नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 224 सीटों वाली कर्नाटक की 160 में से 64 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं 92 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। जेडीएस को 4 सीटें मिल सकती है। वहीं मध्य कर्नाटक में कांग्रेस को 23 में से 12 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 10 सीटें आ सकती है। वहीं जेडीएस को यहां से 1 सीट भी नहीं मिल सकती है। इसके अलावा अगर बेंगलुरु शहरी रीजन की बात करें तो यहाँ की 28 में से 17 सीटें कांग्रेस की झोली में जा सकती है। बीजेपी को यहाँ से 10 सीटें मिल सकती है। वहीं जेडीएस के खाते में यहाँ भी 1 ही सीट जाती दिख रही है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन की बात की जाए तो कांग्रेस को 40 में से 32 सीटें मिल सकती है। भाजपा के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून 2023 को अमेरिका में राजकीय रात्रि भोज में शामिल होंगे। पीएम मोदी के आधिकारिक राजकीय दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन उनकी मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच गहरी और घनिष्ठ साझेदारी को और मजबूत करेगी। यहाँ अमेरिकियों और भारतीयों को एक साथ जोड़ेगी। जी हां, आपको बता दें पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पैनल के डीजल से चलने वाली 4 चक्के वाली गाड़ियों पर रोक लगाने की सिफारिश पर मंत्रालय ने सिफारिश जारी की है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को मिल गई है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संजय राउत ने कहा कि कल फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलती है कि नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है कि नहीं। कल ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रहे हैं या नहीं। ये देश संविधान से चलता है और जो देश संविधान से नहीं चलता है तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई में आएंगे और मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात है। ये मुलाकात करीब 1 बजे है और लगभग 1.5 घंटा वो मातोश्री में रहेंगे। नीतीश कुमार ने जो प्रयास शुरू किया है कि देश के सभी पक्ष को एक साथ लाने का, उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल है। जी हां, आपको बता दें द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस फिल्म का टैक्स फ्री कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन लगा दिया गया है। इस फिल्म को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों की भी जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। लखनऊ में इससे जुड़ा एक होर्डिंग तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी बीजेपी संगठन के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने इस होर्डिंग के जरिए अखिलेश, ममता, राहुल समेत तमाम नेताओं पर हमला बोला है। इसके जवाब में AIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि ये सभी एक लैला के दीवाने हैं। यह होर्डिंग लखनऊ में हनुमान सेतु पर लगा था, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया है। जी हां, आपको बता दें जलवायु परिवर्तन की वजह से बिगड़ रहे मौसम के मिजाज का असर पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा। लोग भी इस फर्क को महसूस कर रहे। इस साल जहां फरवरी काफी गर्म रही तो वहीं अप्रैल और मई काफी ठंडे रहे। मौसम की इस बदलती चाल से देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोगों को अब इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए NDMA और मौसम विभाग मिलकर फोन पर SMS अलर्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में यह शुरू भी हो चुका है। जी हां, आपको बता दें जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की याचिका पर बुधवार को दिल्ली की राउज एनवी कोर्ट में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। भारतीय कुश्ती महासंघ में मचे दंगल और WFI प्रेसिडेंट ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर पहलवानों की याचिका पर बुधवार को दिल्ली की राउज एनवी कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले पर रिपोर्ट मांगते हुए 12 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। मालूम हो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजेश भूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में न्याय के लिए देश को पदक दिलाने वाले स्टार रेसलर से कई दिनों से धरना दे रहे हैं। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ब्रिजेश भूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने फांसको सहित 3 केस दर्ज, लेकिन केस दर्ज होने के 10 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ब्रिजेश भूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की चर्चाएं पूरे देश में है। देश दुनिया के लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए बागेश्वर धाम में रोजाना पहुंच रहे हैं। यहाँ सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को भक्तों की अधिक भीड़ उमड़ती है। यहाँ तक कि इन 2 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईश्वर से कुछ मांगने की इच्छा लेकर आने वाले कई लोग धाम में अपनों को भी खोते जा रहे हैं। यानी कि बागेश्वर धाम से अब तक कई लोग गायब हो चुके हैं और उनका सुराग पुलिस भी लगाने में सक्षम नहीं है। बागेश्वर धाम से गायब होने वाले लोगों में कई तो मानसिक बीमार है और कई ऐसे हैं जो भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार वालों से बिछड़ गए हैं, जिनका भी कोई पता नहीं लगा पाया है। अपने बिछड़े और गुमशुदा लोगों की तलाश में देश के दूसरे राज्यों के रहने वाले तमाम लोग थानों और धाम के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जी हां, आपको बता दें IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज चक्रवात का रूप ले सकता है। भारत में इससे नुकसान का खतरा कम है, क्योंकि 12 मई तक यह उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और फिर उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ निकल जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को देखते हुए अंडमान द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, आपको बता दें मणिपुर में फैली हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार राज्य में हिंसा का कहर कम होता दिख रहा। पिछले 2 दिनों से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। इन जिलों में इम्फाल पश्चिमी, विष्णुपुर, चुंदरमुरम और जिब्रिम शामिल है, जहाँ सुबह के 5 बजे से 6 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है। मंगलवार को इन क्षेत्रों में 4 घंटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई थी। जी हां, आपको बता दें इस बार चुनाव लड़ने वालों में कई बड़े नेता भी है। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया, कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता HD कुमार स्वामी जैसे कई दिग्गज मैदान में है। कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों का मुकाबला कांग्रेस और JDS के बड़े नेताओं से है। भाजपा के कई बागी पार्टी बदलकर मैदान में उतर चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा की सभी 200 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही राज्य के 2621 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। 13 मई तय होगा कि राज्य में अगली सत्ता किसकी होगी। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ने पूरा जोर लगाया है। JDS से HD कुमार स्वामी ने भी अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज लगाई है। जी हां, आपको बता दो उत्तराखंड में केजरीवाल स्कूल मॉडल की कॉपी बुरी तरह पिट गई है। आलम यह है कि स्कूल तो इंग्लिश मीडियम कर दिए गए हैं, लेकिन अंग्रेजी का टीचर ही स्कूल में नहीं मिलेंगे। यही नहीं, किताबें तो 6 से 12 क्लास तक के किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कटघरे में खड़ी दिख रही, जबकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर हमलावार है। बता दें कि साल 2021 में शिक्षा विभाग की एक टीम बाकायदा दिल्ली में गई थी। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को समझकर उत्तराखंड में भी हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, जिन्हें नाम दिया गया है अटल उत्कृष्ट स्कूल। ऐसे में 189 स्कूल है जिनकी CBI मॉनिटरिंग करता है और राज्य सरकार यहाँ स्टूडेंट्स को ड्रेस किताबें में फ्री देता है, लेकिन इन स्कूलों की असल तस्वीर अलग है। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आधिकारिक आवास और उसके आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में लगातार घिरते नजर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन के दावे पर LG-VK सक्सेना ने अब मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। माकन ने मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण को लेकर 7 बिंदुओं में सवाल उठाते हुए LG से जाँच करने की मांग की थी। बता दें कि NGT ने पहले ही लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ निर्माण करने में पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर एक समिति का गठन किया है। NGT में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास और उसके आसपास की संपत्तियों पर PWD द्वारा कुछ निर्माण करने में पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया है। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।